अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर राजस्थान में शोक की लहर है। जी हां, शिया महासभा ने किया 3 दिन के शोक का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। वेस्ट एशिया के देशों के बीच तनाव अब भी जारी है। 1 मार्च को सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद भारत में शिया मुसलमानों में शोक की लहर है। राजस्थान में शिया मुस्लिम महासभा ने 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। दरगाह हजरत अब्बास में मजलिस और कुरान खानी का आयोजन किया गया है। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली ने समुदाय से 3 दिन तक शोक मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये पूरी कौम के लिए अपूर्णीय क्षति है। शहीद के इसाले सवाब के लिए विशेष मजलिस का आयोजन किया गया है। दरगाह हजरत अब्बास पर आयोजित मजलिस को मौलाना सैयद काजिम अली जैदी साहब ने खिताब किया। मजलिस में खामेनेई की शहादत पर गहरा अफसोस जताया गया है। वक्ताओं ने कहा कि रमजान के महीने में दी गई ये शहादत इतिहास में याद रखी जाएगी। मजलिस के दौरान वक्ताओं ने अमेरिका को इंसानियत का दुश्मन करार दिया। कहा गया कि खामेनेई बेकसूरों और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते थे। समुदाय के लोगों ने उनकी सेवाओं और नेतृत्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। महासचिव सैयद आसिफ अली ने अपने संबोधन में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शोक के दौरान अनुशासन और एकता का परिचय देना जरूरी है। 3 दिन तक धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें याद किया जाएगा। मौलाना कल्बे जवाद की अपील और कैंडल मार्च। जी हां, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी खामेनेई की मौत की निंदा करते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से दुकानदारों और दुकानों कारोबार को स्वेच्छा से बंद रखने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है किसी पर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पूरी इंसानियत का नुकसान है। उनके अनुसार खामेनेई हमेशा मजलूमों और फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े रहे। आज रात कैंडल मार्च निकाला जाएगा और देश भर में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। रविवार सुबह जैसे ईरानी लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आई, शिया समुदाय शोक और आक्रोश से भर गया है। शिया समुदाय ने अपने लखनऊ के इमामबाड़ा से मार्च निकाला है। इसमें खामेनेई की तस्वीरों के साथ लोग चल रहे थे। खामेनेई अमर रहे के नारों के साथ ही अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे सड़कों पर गूंज रहे थे। शिया धर्म गुरुओं ने इसे वैश्विक तानाशाही बताया और चेतावनी दी कि खामेनेई की मौत दबे और कुचले लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। वक्ताओं ने कहा कि हमारे नेता ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, धर्म की परवाह किए बगैर दबे कुचलों का साथ दिया। उनकी मौत कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया भर के मजलूमों के लिए हिम्मत का सबब है। दुनिया भर के देशों से आगे आकर के खामेनेई के लिए न्याय की मांग की गई है। हम ऐसा हमला करेंगे कि खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप। ईरान को फिर धमकाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त रूप से ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार कर रहा है। बीती रात से तेहरान में मिसाइलें और बम की जो बारिश हुई है वो आज से पहले ईरान ने कभी नहीं देखी होगी। आज रविवार 1 मार्च को भी ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजराइल मिल करके हमला कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है और अब तक का सबसे घातक हमला करने की बात कही है। ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि ईरान ने अभी कहा है कि वे आज बहुत जोरदार हमला करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। पर मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन पर ऐसा जोरदार हमला करेंगे जो उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इजराइल ने ईरान पर हमलों का कोडनेम शेर की दहाड़ लायन रोड रखा है, जबकि अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान सेना ने जवाबी हमलों को खत्म ए तूफान का नाम दिया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कौम, हाइफा, खुरामाबाद और इस्फान पर भी मिसाइलें दागी हैं। ईरान सरकार के कुछ कार्यालयों पर भी हमला हुआ है। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, यूएई, बहरीन समेत कई देशों पर हमला किया जहां जहां यूएस बेस हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि खामेनेई पक्के और वफादार थे। ईरान उनके रास्ते को मजबूती और पक्के इरादे के साथ जारी रखेगा। हम अमेरिका और इजरायली दुश्मन को बताना चाहते हैं कि आपने हमारी रेड लाइन पार की है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सेनाओं ने सभी इजरायली दुश्मन सेंटर्स और यूएस बेस पर हमला किया है और हमला जारी रहेगा। ईरान ने इस पल के लिए तैयारी कर ली है और हम कमांडर की शहादत के बाद भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे।